तो दोस्तों फाइनली एक्सेस म्यूचुअल फंड ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया है। इनका एनएफओ एक्सेस मोमेंटम फंड के नाम से आपको ओपन होते देखने को मिल जाएगा। आज की डेट के अंदर ये एनएफओ बिल्कुल लाइव हो चुका है। आप इस एनएफओ के अंदर इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपका मनी रहेगा उसको यहाँ पे देखिए इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब से ओपन होगा, कब इस एनएफओ की क्लोजिंग होगी, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो अलॉटमेंट रहेगी वो आपको कब मिल पाएगी। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इस एनएफओ की मदद से आपके जो फंड मैनेजर्स रहेंगे किन कंपनियों के अंदर आपका फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस थीम के अंदर जो आपके फंड मैनेजर्स रहेंगे उन्होंने जो स्टॉक पिक किए फ्यूचर्स में, उन स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल में आना है, मनी मिंट आइडिया सर्च करना है। यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मार्केट के अंदर जितनी भी एनएफओ ओपन रहेगी उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे स्कीम का टाइप क्या रहने वाला है। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की इक्विटी स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे फॉलो करेगी मोमेंटम थीम को, यानी जिस भी बिजनेस के अंदर इन्हें अच्छा मोमेंटम नजर आएगा वहाँ पे आपके जो फंड मैनेजर रहेंगे आपके पैसा जो है डालना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा, यानी जो निफ्टी टीआरआई इंडेक्स रहेगा उसके अंदर से 500 जो भी स्टॉक रहेंगे उनके अंदर जो टॉप क्वालिटी के स्टॉक रहेंगे उनको यहाँ पे जो है पिक किया जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारे साथ इस थीम के हिसाब से जो टॉप के स्टॉक रहेंगे उनके बारे में यहाँ पे जो है हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टॉप की कुछ कंपनियां जिनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसके अंदर हमें इंडिया का सबसे प्राइवेट दिग्गज बैंक देखने को मिल जाता है, एचडीएफसी बैंक। उसके बाद हमें आईसीआईसीआई लिमिटेड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आईआरएल हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें इन्फोसिस मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इस थीम के मूवमेंट को फोकस करेंगे तो इनका फोकस है यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर, और होना भी चाहिए। यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सेस मोमेंटम फंड है इसकी डेट वगैरह के बारे में हमें बताया जाता है। तो अभी के टाइम में अगर आप एनएफओ के पीरियड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो आपका एनएवी का प्राइस रहेगा वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रखा गया है। यहाँ पे ओपनिंग डेट की बात करें तो 22 नवंबर से ये एनएफओ लाइव हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 6 दिसंबर को इसका क्लोजिंग रहने वाला है। अलॉटमेंट की बात करें, यानी आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो जो आपका एनएवी का अलॉटमेंट रहेगा 12 दिसंबर को आपको मिल जाएगा। कैटेगरी की बात करें तो ये थीम को फॉलो करेगी, यानी जो मोमेंटम रहेगा उसको ये कैच करेगी, देन उसी के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एनएफओ पीरियड के अंदर तो 100 रुपीज कम से कम आपको करना होगा। रिस्क की बात करें तो रिस्क वेरी हाई रहने वाला है, इस बात को भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। स्कीम की अगर बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। तो जो भी स्टॉक रहेंगे, जो भी वेटेज रहेगा, इसी के हिसाब से यहाँ पे पिक किया जाएगा। बट मैंने आपको सारी कंपनियों के बारे में बता दिया है। पूरी कंपनियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ और बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसीडर किया जाता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट एक्सेस है 10%, वेल्दी इन्वेस्टमेंट है 1%। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड रहेगा वो 1% रहेगा। चार्जेस ऑफ रिडीम 20 मंथ, यानी 12 महीने के पहले आप यहाँ से फंड विड्रॉ करते हैं तो 1% तक का जो है आपको चार्ज देना पड़ सकता है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए रहेगा। देन उसके बाद ये जब लिस्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पे कम से कम 500 रुपए से अपना SIP जर्नी यहाँ पे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर फाइनेंशियल सर्विस को रखा गया, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद IT को रखा गया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रखा गया। उसके बाद ऑयल गैस एंड जो कंज्यूमर फ्यूल होते हैं उनके अंदर जो वेटेज है वो 7.82% तक रखा गया। फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो 7% इसका जो है यहाँ पे वेटेज रखा गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें इस वीडियो का मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर हम इस एनएफओ के साथ जाते हैं, यानी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितने रिटर्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि जो म्यूचुअल फंड की गेम होती है, यानी यहाँ से जो पैसा कमाने का जरिया होता है वो लॉन्ग टाइम का होता है। अगर यहाँ पे आप चाह रहे कि भाई शॉर्ट टाइम में मेरा पैसा बन जाए, मैं 100% 50% की रिटर्न बना लो, तो नथिंग दिस पॉसिबल। अगर आप कुछ इस तरीके की मेंटेलिटी लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो इस मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं 3 महीने की रिटर्न देखूं तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव रिटर्न मुझे मिल जाते, बट जैसे मैं 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ तो मेरे रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते। 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जाता हूँ मेरे रिटर्न पॉजिटिव रहते। 5 साल के टाइम होरिजन पे जाता हूँ तो मेरे रिटर्न यहाँ पे भी पॉजिटिव रहते। देन लॉन्ग टाइम के अंदर भी जाता हूँ तो मेरे रिटर्न यहाँ पे भले ही से कम है, बट जो यहाँ पे रिटर्न है मेक श्योर
वाले रिटर्न है। कई म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर आपने देखा होगा, आप इन्वेस्ट करते हैं देन उनके रिटर्न हमेशा आपको नेगेटिव दिखाता है, तो उसका मेनली रीजन यही है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आप यहाँ से इस स्कीम के साथ जाना चाहते हैं और आप पैसा बनाना चाह रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 5 to 7 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आपके रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव हो पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा बनाना चाह रहे हैं तो इस बात को भी आपको कंसीडर करना है, देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बनाना है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो आपके रजिस्ट्रार की बात करें, यानी जो आपका एनएबी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन करेगा, तो यहाँ पे देखिए केफिन टेक करके एक रजिस्ट्रार है, ये आपके आईपीओ वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन भी पार्टिसिपेट करता है। हर आईपीओ में लगभग आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं के जरिए जो आपका एनएबी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किया जाएगा। अभी के टाइम में जो एनएबी का प्राइस है वो 10 रुपए पर यूनिट रखा गया है, तो जितना अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपकी एनएबी यहाँ पे कंसीडर कर दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।